प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पीएम मोदी जिस जगह पर चुनावी जनसभा करने पहुंचते हैं या किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो उसमें जो लागत होती है वो तकरीबन 25 करोड़ के आसपास होती है। आप भी चौंक जाएंगे कि एक दिन में 25 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक जो लेटर है वो रेलवे की तरफ से बिल है जो जारी किया गया है। ये बिल रेलवे ने भरा है, भुगतान किया है। अब इसे सोशल मीडिया यूजर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने, जो बिहार की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, इसने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए हिसाब किताब दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहा जा रहा है कि बिहार के बेतिया में जो रैली हुई थी, उस रैली का ये खर्च है, जिसमें पंडाल, हेलीपैड और बाकी जो खर्च हुए थे उनका जो अनुमानित राशि है वो 24 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 24.5 करोड़ के आसपास। अब सोचिए कि एक प्रधानमंत्री की एक सभा की कीमत इतनी है। यही वजह है कि अब हिसाब लगाया जा रहा है और सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ तो उसकी जो भुगतान है, उस टेंट, उस हेलीपैड बनाने के लिए जो खर्च आए थे, तो राजनीतिक पार्टी ने उठाकर भारतीय रेलवे ने उठाया था। अब कहा जा रहा है कि समस्तीपुर डिवीजन की जो रेलवे की इकाई है, इसने इस बिल का भुगतान किया था और सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ कि आखिरकार रेलवे ने यह भुगतान क्यों किया। पहले आपको वो जानकारी दे दे जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, ये वही चिट्ठी है। चिट्ठी के इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सीधे तौर पर ये वही बिल है जो भुगतान किया गया, जिसके दावे किए जा रहे हैं। ये दावे सोशल मीडिया एक्स पर किए जा रहे हैं और इन्हीं दावों को अब राष्ट्रीय जनता दल ने भी सीधे तौर पर रिट्वीट करते हुए कुछ चीजें लिखी है। क्या कुछ है इन दावों में? इसमें सीधे तौर पे जो फॉर्म है, जो पेपर है, वो देख के लग रहा है कि ये सरकारी कागज है और इस कागज को सबसे पहले गोविंद प्रताप सिंह जीपीएस है, इन्होंने इसके ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि बिहार के बेतिया में पीएम मोदी की सभा हुई, पंडाल का खर्च 15 करोड़ रुपए, हेलीपैड बनाने का खर्च 3.5 करोड़ रुपए। एक सभा का कुल खर्च अनुमानित है जो 24 करोड़ रुपए है। इस पूरी सभा में जो खर्च आया उसका बिल समस्तीपुर रेल मंडल ने भरा है और इसके साथ उन्होंने ये तमाम जो कागज है वो इन्होंने डाला है 24.25 करोड़ रुपए के। तो इन्होंने पूरा हिसाब डाला। उसके बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तेजस्वी यादव इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार में, इसने अब इस ट्वीट को सीधे तौर पर अपने वाल पे लगाया और इस ट्वीट करते लिखा कि बिहार के बेतिया में पीएम मोदी की सभा हुई, पंडाल का खर्च 15 करोड़ रुपए, हेलीपैड बनाने का खर्च 3.5 करोड़ रुपए, एक सभा की कुल कीमत 24 करोड़ रुपए। इस पूरी सभा में जो खर्च आया उसका बिल समस्तीपुर रेल मंडल ने भरा है। अभी इस हिसाब से औसतन हिसाब लगाइए तो मोदी जी ने चुनाव में तकरीबन 206 सभाएं की। फिर कुल कितना खर्च हुआ? 206 सभा। बीजेपी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धि मान रही थी। देश भर के अंदर घूम घूम के कहा जा रहा था कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान पीएम मोदी लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं और वो लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं अकेले। और उनके अकेले जनसभाओं की संख्या अगर जोड़ी गई थी, बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर बताए गए थे, जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बताया जा रहा है, तो वो 206 है जो उन्होंने लिखा है। और अब इन 206 चुनावी जनसभाओं का खर्च अगर 24.5 करोड़ रुपए से अनुमानित की जाती है, तो तकरीबन 24.5 करोड़ रुपए जो है उसके एक सभा से अगर खर्च आए हुए हैं, तो 206 सभाओं का खर्च कितना होगा, ये राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि आप अनुमान लगाइए। इसके आगे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या कुछ लिखा गया वो भी आपको बता देते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि आप अनुमान लगाइए कि 206 सभाओं का 24 करोड़ रुपए के हिसाब से कितना होता है, और एक अनुमानित राशि के हिसाब से 206 गुणे 24 यानी 4924 करोड़ रुपए। अब जोर लगाकर नारा लगाइए, हैशटैग इंडिया, हैशटैग करप्शन, हैशटैग मोदी, हैशटैग बीजेपी, हैशटैग बिहार, हैशटैग पीएम, हैशटैग तेजस्वी यादव, वायरल, ट्रेंडिंग और ये चीजें डाली गई है।
अब सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक चुनावी जनसभा का खर्च जानकर आपके होश क्यों नहीं उड़ेंगे। अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ा है, अलग अलग जो यूजर्स हैं वो कमेंट्स भी कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे मामले में, जैसे यह जो बिल है रेलवे के द्वारा जो भुगतान किया गया, यह दावा किया जा रहा है कि रेलवे ने इस बिल का भुगतान किया है, और ये बिल जब से सामने आया उसके बाद से विपक्ष की पार्टियों ने खासतौर पर इसे अब अपने एजेंडे में शामिल करके पीएम नरेंद्र मोदी से हिसाब किताब के साथ साथ देश के लोगों से, ये देश के लोगों को ये बताया जा रहा है कि देश के लोग देखें कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 जनसभा किया और उसके खर्च किसने वहन किया। चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो चुनावी कार्यक्रम करती हैं, उनका अपना हिसाब किताब देना होता है, लेकिन यह हिसाब किताब सरकार की तरफ से दिया गया है, रेलवे ने भरा है, तब सवाल तो उठेंगे ही। अब कई लोगों का कहना है कि हमारे और आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं में किया जा रहा, ये देश की विडंबना नहीं तो और क्या है। यूजर्स क्या कुछ लिख रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। ऐसे पूरे मामले पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें लिखा जा रहा है कि फिर भी बिहार को झुंझुना ही थमा दिया गया। उसके बाद आगे धनंजय लिख रहे हैं कि मुझे देते कंट्रैक्ट तो इतना काम हम 50 लाख में निपटा देते हैं। लालू जी चारा कितने करोड़ का खाएं, थोड़ा ये भी जनता को बता दीजिए। विकास गुप्ता है वो आगे लिख रहे हैं। इसके साथ जो है दूसरे जो यूजर्स हैं वो भी अलग अलग लाइनें लिख रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अब जो है इन बिल की कॉपी को, जो बिल के कॉपी जो ट्विटर पे आया है, जो सोशल मीडिया पर आया, उसको अलग अलग जो लोग हैं वो लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं, भक्तों अब बताओ कि पीएम मोदी की रैली में अगर टेंट, समियाना, माइक, कुर्सी, पंडाल सब की व्यवस्था की जाती है तो कायदे से इसका बिल बीजेपी को भरना चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन ये साहब तो फकीर है, इसलिए इंडियन रेलवे ने ज्यादा नहीं 24 करोड़ 5 लाख रुपए अपने खजाने से भरे हैं। ये सीधा सरकारी जनता के पैसे का घोटाला है जो खुद पीएम मोदी के लिए हुआ है। इस तरीके से ये सीधे तौर पे जो है वो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा ये ट्वीट किया जा रहा है। बिहार के बेतिया में पीएम मोदी की रैली में 24 करोड़ रुपए का पंडाल का खर्च जो आया है वो उन्होंने अपने जेब से नहीं किया। इसमें 75% रुपए रेल विभाग ने दिया है, बाकी भी इधर उधर से ही गया होगा और उनके पास धन की कमी कहाँ है। चंदा तो धंधा, योजना के अपार, धन का भंडार, भाजपा हटाओ, अलग अलग बातें कही जा रही है। एक तरफ सवाल, दूसरे तरफ से भी सवाल और सवालों का जवाब खोजा जा रहा है। लेकिन तमाम सवालों के बीच आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक जो बिल की कॉपी है वो दिखाई पड़ रही है और यह बिल सीधे तौर पर सवाल पूछ रहा है कि भुगतान आखिर रेलवे ने क्यों किया। अगर ये दावे सच हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय को इस पूरे मामले में जवाब देना होगा कि आखिर राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक कार्यक्रमों का बिल भारतीय रेल के द्वारा क्यों चुकाया गया। अगर इन बातों में अगर कुछ गड़बड़ी है फिर इसकी तफ्तीश करके प्रधानमंत्री कार्यालय को ही जवाब देना होगा, साथ ही साथ रेलवे को भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने इस बिल का भुगतान कहाँ किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।